दूसरी जानिब हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में मुहाजराई बढ़ती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ के अरकान करार दिया था और 41 अरकान को 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का वक्त दिया था और फिर इलेक्शन कमीशन को पार्टी कन्फर्मेशन लेने के लिए शेड्यूल जारी किया था। फिर इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान असम्बली का तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर 41 अरकान से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया और रहनुमाई मांगी कि तहरीक इंसाफ की पार्टी तंजीम मौजूद नहीं है तो पार्टी की वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा। मगर इस पर सुप्रीम कोर्ट की किसी हिदायत से पहले ही हुकूमत ने आज कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया है जिसे इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। बिल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में 2 तरमीम की जा रही हैं। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 66 में मुतारिफ कराई गई है, जिसके मुताबिक अगर एक उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले रिटर्निंग अफसर के सामने सियासी जमात से वाबस्तगी का डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाया, जिसमें सियासी जमात ने सर्टिफिकेट यानी टिकट के जरिए यह तस्दीक की हो कि वो इस जमात का उम्मीदवार है, तो उसे किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। मजीद ये है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार बाद के किसी मरहले में ऐसा बयान हल्फी जमा करा दे कि उसने सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था, तो तब भी उसे सियासी जमात का उम्मीदवार नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा तरमीमी बिल इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 में तरमीम की गई है और लिखा गया है कि अगर कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों के लिए मुख्तस दौरानिये में फहरिस्त जमा कराने में नाकाम होती है तो बाद के मरहले में वो मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं होगी। इसके अलावा सेक्शन 104 में एक और क्लॉज का इजाफा किया गया है जिसके मुताबिक आज़ाद रुकन की तरफ से किसी सियासी जमात में शामिल होने की आमादगी दोबारा तब्दील नहीं होगी, चाहे इस हवाले से इस एक्ट के अंदर कोई चीज़ मौजूद है या किसी और कानून में कोई चीज़ हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और किसी भी अदालत के फैसले के अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद हो। किसी आज़ाद मुंतखब रुकन की जानिब से आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 और आर्टिकल 106 की शिक 3 के मायनों में एक दफ़ा किसी सियासी जमात में शमूलियत के लिए दी गई रजामंदी दोबारा तब्दील नहीं हो सकती। अब ये तरमीमी बिल वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली हो सकती है।